अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिक्स। पिछली वीडियो जब मैंने आर्क इन्वेस्टमेंट के रिपोर्ट पे बनाई थी तो उसमें जो बिटकॉइन की उन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन की थी बाय 2030 के वो हो सकती है ऑलमोस्ट $1.5 मिलियन। अभी उन्होंने रिसेंटली अपने इस जो प्रोजेक्शन है उसको अपडेट करके एक और ब्लॉग्स रिपोर्ट्स पब्लिश की है और उसमें उसने बताया है कि अब बिटकॉइन की जो बुल केस सिनारियो में प्राइस होगी वो $2.5 मिलियन होगी। अब ऐसा सडनली क्या हुआ कि उन्होंने ये जो लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट पब्लिश किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले और उसमें उन्होंने बताया था कि $1.5 मिलियन होगी और अभी वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बुल के सिनारियो में जो बिटकॉइन की प्राइस है वो होगी $2.4 मिलियन। तो अब आप इमेजिन करें कि ये जो अभी बिटकॉइन की प्राइस है ये कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो क्रिप्टो और स्पेशली जो बिटकॉइन है, क्योंकि बाकी कॉइन उसको फॉलो करते हैं तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा वीडियो बिटकॉइन पे बनाता हूँ। अगर आप बिटकॉइन को समझेंगे तो क्रिप्टो मार्केट को डेफिनेटली वो फॉलो करता है। अगर बिटकॉइन नहीं रहेगा तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बिटकॉइन को फॉलो करता हूँ और बिटकॉइन पे वीडियो बताता हूँ। ये आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ बिटकॉइन के लिए बनाता हूँ, ये बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए इसका एक लीड प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों वो कह रहा है और उसने क्यों अपडेट की और ये कितना सिग्निफिकेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और इस रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि अब क्रिप्टो मार्केट उस स्पेकुलेटिव एसेट से निकलकर अब बिल्कुल एक इंटरनेशनल एसेट बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह उसने ये अपडेट की और क्या रीजंस है कि जो बिटकॉइन की वैल्यू होगी वो $2.4 मिलियन होगी बाय 2030। तो लेट्स डाइव इन। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्क प्राइस टारगेट फॉर बिटकॉइन इन 2030 ये ब्लॉग का उसने टाइटल दिया और ये अप्रैल 2024 में ये जो है ना अभी रिसेंटली पब्लिश हो गया। अभी अगर जैसे मैंने पिछले वीडियो इसका लिंक दे दूंगा उसमें अवेलेबल है कि मैंने आर्क बिग आइडियाज के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई पिछले क्वार्टर में और उसमें उन्होंने बियर के सिनारियो में बताया कि बिटकॉइन की वैल्यू 3 लाख हो सकती है, बेस के सिनारियो में 7,10,000 हो सकती है और बुल के सिनारियो में $1.5 मिलियन की हो सकती है। अब ये जो बिटकॉइन की वैल्यू है ये जो प्रेडिक्ट करता है ये इसके लिए एक मेथोडोलॉजी उसने ये बताई है कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये जो बिटकॉइन की वैल्यू है ये ड्राइव होगी और ये $2.4 मिलियन पे पहुंचेगी। अब इसमें इन्होंने मेजरली जो लिया एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, उसका आगे मैं स्टेटिस्टिक बताऊंगा कि वो कैचअप करेंगे बिटकॉइन में और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सबसे लार्जर चंक उसका होगा। फिर अगर बिटकॉइन एज ए डिजिटल गोल्ड आएगा तो जो गोल्ड में पैसे जा रहे हैं वो जैसे अभी गोल्ड लोग खरीदेंगे फिर गोल्ड नहीं खरीदेंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे। इमर्जिंग मार्केट वो जो है ना एज ए सेफ यूएन एज ए डॉलर के अपोजिट इसको रखेंगे और नेशन स्टेट्स ट्रेजरी वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू $2.4 मिलियन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो कितनी होगी बाय 2030, क्योंकि वो डिफाइंड है, वो तो जैसे माइनिंग से वो $20.5 मिलियन जो है ना बिटकॉइन माइन हो चुका है बाय 2030 और इसका एक प्राइस टारगेट जो फार्मूला है ये दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वही है कि जो सारे फैक्टर है 2030 वो है पेनिट्रेशन रेट, उस फैक्टर से जो पेनिट्रेशन रेट होगी वो और जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई उससे बिटकॉइन की प्राइस इसने मैयर की है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेटेड कंट्रीब्यूशन क्या होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्राइमरली थ्रू स्पॉट ETFs, जो अभी ETFs आए स्पॉट ETF के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बाय करेंगे। रिपर बाय सेम एज ए डिजिटल गोल्ड, जब ये डिजिटल गोल्ड की स्टेटस लेगा तो गोल्ड की जो मनी है वो इसमें आएगी। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर सीकिंग सेफ हेवन दैट कैन प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन, जैसे डॉलर पहले लोग लेते थे इमर्जिंग मार्केट, अब बिटकॉइन लेगा जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है करेंसी की वो अपने करेंसी को स्टेबल करने के लिए, जैसे पाकिस्तान है अगर वो बिटकॉइन लेता और बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका जो अपनी करेंसी है वो स्टेबल होगी। नेशन स्टेट ट्रेजरी एंड अदर विल फॉलो US बिटकॉइन स्ट्रेटेजी, और जो नेशन स्टेट है वो जो बिटकॉइन ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए उस हवाले से भी वो कैचअप करेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेजरी उसको फॉलो करेगी और बाइनेंस की अपनी जो स्टेकिंग प्रोटोकॉल है लाइटनिंग नेटवर्क है उससे इफेक्ट होगी। उसको वन बाई वन हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह ये करेगी। अब इस चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि जो ऑलमोस्ट बुल के सिनारियो में
43% जो प्राइस ड्राइव होगी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से होगी, जैसे ETF के थ्रू। डिजिटल गोल्ड से 35% होगी, और जो बाकी इमर्जिंग मार्केट है, जैसे मतलब जो इमर्जिंग मार्केट वो एज ए सेफ हेवन इसको लेंगे, जो पहले US ट्रेजरी लेते थे, उससे 13% होगी, और नॉन स्टेट कॉर्पोरेट ट्रेजरी और बाटकिन इंश्योरेंस ये ऑलमोस्ट 8% हो गए। अगर ये तीनों केसेस में देखें तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बिटकॉइन एज ए डिजिटल गोल्ड, जो डिजिटल गोल्ड से पैसा आएगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से आएगा, तो ये मेन ड्राइवर है बुल केस में भी और बेयर केस में भी और बेस केस में भी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि आगे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है या जो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस पे लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्टेटिस्टिक दी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन के जिन्होंने ग्लोबल एसेट स्टॉक मार्केट और ये चीज़ें खरीदी है वो ऑलमोस्ट बाय 2030 ये $200 ट्रिलियन की होगी। $200 ट्रिलियन से ये बेस केस सिनारियो में कह रहे हैं कि $200 ट्रिलियन से अगर 2.5% बिटकॉइन में आता है तो ये बिटकॉइन की वैल्यू को 34% ड्राइव करेगा। अगर 6.5 आवर्स आता है तो 43% ड्राइव करेगा। मतलब ये है कि ये जो मेजर फैक्टर है वो $200 ट्रिलियन से सिर्फ और सिर्फ अगर 2.5% आता है तो बिटकॉइन की वैल्यू 1 मिलियन से ऊपर होगी, जो कि बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है। और इसमें इन्होंने अजम्पशन ये ली कि ग्लोबल पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो को उसने मैयर किया है वो अभी $169 ट्रिलियन का है, और बाय 2030 जैसे मैंने आपको कहा है कि $200 ट्रिलियन की होगी, और उसमें से अगर 2.5% आता है जो कि क्वाइट रीजनेबल है, कंजर्वेटिव स्टैटिस्टिक इसने बताई है, तो इससे 43% जो है ना वो ड्राइव होगी, और जो बेस केस सिनारियो वो 6.5। अब ये 10 वो भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। अगर इस केस में होगी तो फिर बिटकॉइन की वैल्यू $3 मिलियन भी हो सकती है, लेकिन ये सारे कंजर्वेटिव फॉर्म में उसमें लिया और ये क्वाइट पॉसिबल भी है कि ये हो सकता है। इसी तरह ये डिजिटल गोल्ड को बारे में बताता है कि अभी भी इसकी $18 ट्रिलियन मार्केट कैप है, लेकिन ये कह रहा है कि चलो अगर मैं इस केस को भी ले लूँ 18 ट्रिलियन, ये 20 ट्रिलियन भी हो, लेकिन उन्होंने $18 ट्रिलियन ही लिए, और उससे 40% मतलब 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो एज ए डिजिटल गोल्ड में आता है, तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 48 पर बेस केस सिनारियो में 48% ड्राइव होगी उससे। अगर 60% गोल्ड बिटकॉइन में आता है तो 35% जो है ना इससे बुल केस में वैल्यू ड्राइव होगी। ये भी क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिजिटल गोल्ड आ गया और लोगों को मतलब क्योंकि फिजिकल गोल्ड की जो कंस्ट्रेंट है वो मोबिलिटी है, 1 बिलियन बिटकॉइन को मूव करने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए, लेकिन 1 बिलियन गोल्ड को मूव करने के लिए आपको पूरा शिप चाहिए। तो अगर कल को अनसर्टिनिटी होगी या जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी तो डेफिनेटली लोग फिजिकल गोल्ड से बिटकॉइन की तरफ जाएंगे। इसी तरह इमर्जिंग मार्केट के हवाले से ये बता रहे हैं कि बाय 2030 जो इमर्जिंग मार्केट की टोटल जो मार्केट कैप होगी, मॉनेटरी सप्लाई होगी, वो $68 ट्रिलियन होगी, और उसमें से अगर 2.5% बिटकॉइन में आता है तो बिटकॉइन की वैल्यू 11.5% मूव होगी। अगर 6% आता है तो 13.5% मूव होगी। तो यही चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मतलब ये बहुत एक रीजनेबल अजम्पशंस है, इसमें कोई एक्सजेरेट नहीं है। आपको तो लग रहा है कि $2.4 मिलियन कैसे होगा, लेकिन अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल क्वाइट रीजनेबल है, इससे ज़्यादा हो सकता है। इसमें यह कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट हमेशा सेफ हेवन को देखते हैं, जैसे कि वो पहले यूएस ट्रेजरी लेते थे, अब ये स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक में होगा, लो बैरियर टू एंट्री प्रोवाइड इंडिविजुअल। बाकी जो स्टॉक होते थे यूएस स्टॉक, उसको बाय करना मुश्किल था, लेकिन बिटकॉइन को अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट है तो आप खरीद सकते हैं। ये किस पर्पस के लिए लेंगे कि अपने परचेजिंग पावर को प्रिजर्व करे और अपने नेशनल करेंसी को डिफेंड कर सके। जैसे पाकिस्तान अगर मतलब लेट सपोज बिटकॉइन लेता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका एक्सचेंज रेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। नेशन स्टेट के बाद के हवाले से ये काफ़ी कंजर्वेटिव है कि इसकी जो ग्लोबल ट्रेजरी इस वक्त बाय 2030 होगी वो $15 ट्रिलियन की, उसमें से अगर 2.5% आता है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, लेकिन लेट सपोज 2.5 तो 2.6% इससे इसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा। अगर 7% आता है 3.5% इसमें इंक्रीज होगा। इसमें अभी 2 ममालिक है, क्योंकि अभी एल सेल्वाडोर है और भूटान है जो कि ये एडॉप्शन कर रहे हैं, बाकी कंट्री नहीं करे। लेकिन आप इमेजिन करें बाकी कंट्री करते, क्योंकि एस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए रिजर्व एस्टेब्लिश किया और इससे गोल्ड रश हो सकता है। तो अगर ये फैक्टर भी ज़्यादा मूव कर सकते तो 2.4 फिर वो कम पड़ेगा, मतलब बिटकॉइन की $3 मिलियन हो सकती वैल्यू। कॉर्पोरेट ट्रेजरी का ये कह रहे हैं कि बाय 2030 कॉर्पोरेट ट्रेजरी जो है ना वो $7 ट्रिलियन की होगी, और उसमें से अगर 2.5% पेनिट्रेशन रेट अज्यूम करें आप तो बेस केस सिनारियो में 1.8% करेगा, बुल केस सिनारियो में 10% करेगा। 10% अगर पेनिट्रेशन होगी 2.3% करेगा। और इस वक्त जो है ना 74 पब्लिक कंपनीज वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे ले चुके हैं, जो कि $55 बिलियन
का टोटल वो बिटकॉइन ले चुके हैं। तो अगर लेट सपोज ये बहुत कम एडॉप्शन, अगर ये इंक्रीज होती है 74 से, मतलब क्योंकि बहुत सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और वो इसमें इजाफा होगा, और इसने सिर्फ कंजर्वेटिव रेट लिए 2.5% के, इसमें अगर इतना इजाफा होता है तो इस पे इम्पैक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मतलब इस पूरे स्टेटिस्टिक में अगर आप देखें ना तो 2.4%, $2.5 मिलियन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कंजर्वेटिव उसने स्टेटिस्टिक ली है। लेकिन इससे अब लग रहा है कि ये क्वाइट पॉसिबल है। इसी तरह बिटकॉइन की ऑन चेन एक्टिविटीज़ में भी सर्ज आएगा, इसका अपना DeFi प्रोटोकॉल होगा, और कल को लाइटनिंग नेटवर्क से इसको लोग पेमेंट जब करेंगे तो इसमें इसने कहा कि $35 बिलियन की ये हो सकती है, जिसमें से 40% पेनिट्रेशन रेट होगी, लोग होल्ड करेंगे, और 1.8% ड्राइव करेगी। मतलब ये एक बहुत कम फैक्टर इसने बताई है। अब यहाँ पे क्योंकि ये सारे पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई का क्या पोजीशन है, क्या सप्लाई 2030 तक बढ़ेगी? ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि बिटकॉइन की जो एक्टिवली सप्लाई है वो फ्लैटन आउट हो चुकी है। मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन है, 20.5 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुका होगा बाय 2030। और ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना अभी सिंस 2018 से बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसकी एक्टिव सप्लाई है जो मार्केट में अवेलेबल है वो 60% है। 40% जो बिटकॉइन है जो लोगों ने खरीदा है वो मार्केट में है ही नहीं, वो उसको स्टोर कर चुके हैं या वो लास्ट वॉलेट में है जहाँ पे मतलब आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो कि सप्लाई जो है ना वो फुल सप्लाई मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो 60% होगी। और अगर लोग मजीद इसको इस प्रेमिसेस को समझेंगे तो मजीद ये सप्लाई डिक्लाइन होगी। आप देखें मनी फ्लड हो रही है और किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम हो रही है तो सिंपल इकोनॉमिक्स है कि उसकी वैल्यू कहाँ जा सकती है। तो ये कि इसने एज्यूम किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ 60% जो एक्टिव सप्लाई है उसको लिया हुआ है, ये नीचे गिर सकती है। मतलब ये हो सकता है कि आगे जाके सिर्फ 40% सप्लाई अवेलेबल या 30% सप्लाई। तो दो फैक्टर है, पैसों की अगर वो जैसे मैंने कहा कंजर्वेटिव स्टैटिस्टिकली है, वो पैसे अगर ज़्यादा आते हैं और साथ में सप्लाई भी कम होती है तो इससे एक्सपोनेंशियली बिटकॉइन की प्राइस बढ़ सकती है। तो मैं ये चार्ट देख के आपको ये मैं बता दूं कि आपको अभी ये लगेगा कि ये क्वाइट मतलब एक ना समझने वाली बात है कि बिटकॉइन की वैल्यू बाय 2030 $2.4 मिलियन हो सकती है। लेकिन मेरी ये वीडियो आप रिकॉर्ड पे रखें कि ये मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, ये अभी $3 मिलियन भी हो सकता है, 5 मिलियन। लेकिन लेट सपोज अगर $2.4 मिलियन हो तो फिर भी आज बिटकॉइन जो है ना वो $90,000 का है। मतलब कि $90,000 से $2.4 मिलियन पे हो जा सकता है। तो अगर ये सारी अजम्पशन है तो आप अगर थोड़ा सा भी बिटकॉइन अपने एसेट पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये आपका सबसे कीमती रिटर्न देगा और इससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें क्रिप्टो को, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। शॉर्ट टर्म में अपने आप को कंफ्यूज ना करें, डेली ट्रेड में अपने आप को ना करें और अपने आप को इन वीडियो से अपने आप को एजुकेट करें और टेक द पोजीशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलता है। थैंक यू सो मच।